सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का। ठीक है। ये मर्चेंट बिकेम इंसॉल्वेंट ऑन फर्स्ट 2016। ठीक है। और एसेट्स दिए हुए हमारे पास, लाइबिलिटीज दी है, ठीक है, टोटल करके, और डेफिशिएंसी दी हुई है हमारे पास। ठीक है। बिफोर टेकिंग द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। एंड वर नॉट पास थ्रू हिज अकाउंट्स ऑफ बुक्स। कहने का मतलब है कि ये जो नीचे एडजस्टमेंट दी है, ठीक है, इनका क्या है, ये इन्होंने एंट्री नहीं की है इसकी। ठीक है। तो हमने इनकी एंट्री करके फिर दोबारा से स्टेटमेंट को फेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटी 3000 है, और ग्रॉस है 8000। वेजेस दिए हुए आपके पास, सैलरीज हैं, ठीक है, रेंट, रेट, टैक्सेस एंड वगैरह। उसके बाद लोन दिया हुआ है, ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड एंड 2000 फ्रॉम हिज वाइफ। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी, इसी से आपने सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। ठीक है। तो देखो, लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन है। लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 65,000। तो वो उसने वहां पर टोटल लाइबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो हम लिखेंगे, बिल्स लाइकली टू बी डिसऑनर्ड। ठीक है। वो कितना अमाउंट है, वो है हमारे पास 3000। ठीक है। नेक्स्ट रेंट। नेक्स्ट क्या है, रेंट। सो रेंट कितना है हमारे पास, रेंट हम लिखेंगे 500। उसके बाद है गिवन हमारे पास लोन, फ्रेंड्स लोन, वो कितना अमाउंट है, 5000। उसके बाद है हमारे पास मिसेज लोन, वाइफ से लोन लिया है 2000। ठीक है। सो ये आ गया टोटल आपके पास 75,500। ठीक है। तो ये आ गया आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है, उसके बाद निकालना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपकी, फुली सिक्योर क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपके पास। ठीक है। फुली सिक्योर क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और सीधा आपके पास क्या दिया हुआ है, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट एंड टैक्सेस। इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए हुए आपके पास। ठीक है। सो आप क्या निकालेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो अब आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आपके पास, देखो, एक तो वेजेस है। वेजेस का अमाउंट कितना है, 300। ठीक है। उसके पास आपके पास क्या दिया हुआ है, सैलरीज दी है। सैलरीज का अमाउंट कितना आपका, 600। राइट। देन वो है रेंट एंड टैक्सेस। नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस, राइट। सो अमाउंट इज 1000। ठीक है। So, ये आ गया आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्योंकि इसमें देखो हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही हमें इतनी गिवन है। ठीक है। मंथ्स में इसको डिवाइड नहीं किया, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सारा का सारा गया है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। ठीक है। और रेंट आपका यही रहेगा। रेंट है जो आपका हम नहीं लेंगे, रेंट कहाँ लेंगे, हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ही डालेंगे प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग। सो ये अमाउंट आएगा 900। ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। ठीक है जी। तो ये इतनी सी एडजस्टमेंट है इसमें। तो अगर अभी हम देखें, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने निकाले अभी हमने, हमने ये निकाले हैं 75,500। ठीक है।
उसके बाद फुली सिक्योर्ड तो कुछ भी नहीं है, पार्टली भी नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमने निकाले 1900, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, उन सब का अमाउंट दिया 75,000, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बुक डेट हो, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो। कहने का मतलब है इन तीनों का टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, इन तीनों का टोटल कितना दिया है, इन तीनों का टोटल हमारे पास कितना दिया है, वो गिवन है हमारे पास 75,000, ठीक है, जो बुक वैल्यू। लेकिन मिलेगा कितना हमको वहां से, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना टोटल 75,000 एसेट्स का, ठीक है। और आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, देखो एसेट इतनी है, लाइबिलिटीज कितनी है 65,000, ये लाइबिलिटीज है आपकी। उसके बाद डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी 20,000 हमारे पास, डेफिशिएंसी कितनी है 20,000। ये लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है, और ये डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसेट की वैल्यू 75,000 थी, उनसे उनकी वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड टू जो प्रोड्यूस है वो कितना है 65,000 माइनस 20,000 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है। कितना आएगा 45,000, ठीक। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझो, अगर समझ में नहीं आया तो एक दूसरा तरीका से देखते हैं जरा इसको। सपोज करो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ठीक है। इस साइड हमारा क्या आता है, लाइबिलिटीज आती हैं, और इस साइड आती है एसेट, और यहाँ आती है डेफिशिएंसी। एसेट कितने दिए हैं 75,000, और ये कितना दिया हुआ है जो गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है 65,000, ठीक है। ये दिया 75,000 और ये दिया 65,000, ठीक। तो डेफिशिएंसी हमने निकाली कितनी 20,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यू कितनी रही होगी, तभी डेफिशिएंसी 20,000 आई, क्योंकि हमने कवर क्या करना है लाइबिलिटीज। सो दिस माइनस दिस 45, ये ग्रॉस अमाउंट है और ये नेट जो हम रिसीव करेंगे। अभी देखोगे आप टोटल दोनों साइड बराबर आएगा, ये भी और दिस प्लस दिस, ठीक है। इसीलिए हमने इसको ऐसे किया। चलो, तो ये हो गई एक बात। तो ये आ गया 45,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिडक्टेड एज पर कंट्रा, ये तो टोटल हो गया 45,000, ठीक है। सो डिडक्ट एज पर कंट्रा, डिडक्ट एज पर कंट्रा फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड द अमाउंट इज 1900, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे ऊपर से, माइनस करके कितना आ जाएगा 43,100, ठीक है। इसका टोटल 75 ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना आपने। और इस साइड भी डिडक्ट होगा, डिडक्टेड एज पर कंट्रा, कितना 1900, ठीक है। इसको इस साइड भी लिखो, यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, देखो ये था बिल डिस्काउंटेड दिया हो ना एक आपके पास, ये कितना है 75,500, इसमें प्लस एक और चीज करनी है। बिल डिस्काउंट कितना था टोटल आपका 8,000, तो 3,000 तो हमने लिख दिया था इसमें, बाकी 5,000 और पेंडिंग था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 80,500, ठीक है। टोटल बिल्स डिस्काउंटेड था जो वो कितना था 8,000 था ना, तो 3,000 तो हमने लिख दिया, पीछे 5,000 है वही ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब कर देते हैं इसका टोटल, तो ये डेफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं पहले deficiency as per list H,
ठीक है, तो कितनी आएगी वो 43,000 माइनस 75,500, 75,500। ठीक है, सो लिख दो यहाँ पर डेफिशिएंसी 32,400। ठीक है, कैसे आएगा ये 75,500 माइनस 43,100। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर अकाउंट। ठीक है, सो बच्चों ये देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट है ये। ठीक है, और आरबीआई की हिस्ट्री में क्या है कि वेट देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1934 में। बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ठीक है, और इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए थे अपने 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कि हम क्या बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ये कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक मीन्स जो सारी बैंकिंग को क्या करता है रेगुलेट करता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका। अच्छा, ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बना था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये हिल्टन यंग एक कमीशन बना था, उसके बेसिस पे उन्होंने रिकमेंड किया था कि क्या बने, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या सेंट्रल बैंक बनाया जाए। ठीक है, तो उसके बेस पे ये बनाया गया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या काम होता है। एक एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको डिसाइड करना। ठीक है, मींस अगर इन्फ्लेशन हो गया है या क्रेडिट ज़्यादा हो गया है या क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है, मार्केट में इकोनॉमी में, तो वो कौन करता है आरबीआई करता है। ठीक है, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है कि जैसे कि एक तो आ गया रेपो रेट, आ गया आपका रेपो रेट हो गया, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद सीआरआर है, फिर एसएलआर है। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि इस वक्त रेपो रेट कितना चल रहा है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, सीआरआर कितना है और एसएलआर कितना है। ठीक है, और अगर आपको ये ये भी लिख सकते हो साथ में कि रेपो रेट का मीनिंग क्या है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग क्या है, एसएलआर का मीनिंग क्या है। ठीक है, और साथ में इनका क्या लिखना है आपने कि इनका इस वक्त रेट कितना चल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने ये सारी सारी चीजें कहाँ पर डालनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी एक जीके भी साथ साथ में चलती रहेगी। ठीक, सो अभी हम बनाएंगे आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना है, उससे पहले हमें करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एक, क्योंकि हमारे पास डाटा दिया हुआ है। देखेंगे कि लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट बनेगा आपका, वर्किंग नोट। ठीक है, सो हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये आपका लाइबिलिटीज है। ठीक है, ये अमाउंट आ गया, ये एसेट्स, ये अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो कैपिटल गिवन है आपके पास, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी को लेंगे हम। ठीक है, 25,000। उसके बाद दिया आपका लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी सारी की सारी जितनी भी है वो 65,000 वही लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद एसेट्स दिए हुए हैं आपके पास, सन्ड्री एसेट्स कितने दिए हैं 75,000, वो भी गिवन है आपको। ठीक है, अब बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है वो इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि इसको लाइबिलिटीज पे करने के लिए है ना, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, सो देखो बैलेंस किस साइड आ रहा है, यहाँ इसका टोटल कितना हुआ
90,000, इसका टोटल हो गया 90,000। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा कितना, 75, 18, 90, 15,000। ठीक है, तो देखो डेबिट एसेट साइड बैलेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर लॉस आता है, यहाँ पर क्या आता है, लॉस, LOSS लॉस। तो ये क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंस अगर इस साइड आता तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो निकल गया लॉस आपके पास, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। अब तो ये आपका डेफिशिएंसी अकाउंट है। ओके, तो कैपिटल दिया आपके पास, एक्सेस ऑफ, सबसे पहले लिखो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, दैट इज कैपिटल। वो कितने की बने, 25,000। उसके बाद दिया डेफिशिएंसी, हमने निकाली क्या है, डेफिशिएंसी। ठीक है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कितना अमाउंट है, 32,200 अभी निकाला हमने। ठीक है, और कोई चीज तो गिवन नहीं है जो इस साइड आएगी। ठीक है, ये हो गए आपके जो इंक्रीज करती हैं वैल्यू। यहाँ लिखेंगे अब हम कौन सी वैल्यू जो डिक्रीज होती हैं। नेट लॉस लिख लेते हैं पहले, क्या नेट लॉस अभी निकाला हमने 15,000। ठीक है, वर्किंग नोट में लिख दो यहाँ पर वर्किंग नोट। उसके बाद अदर लॉसेस। ठीक है, अदर और भी लॉसेस हुए हैं हमारे पास, कौन से, रियलाइजेशन पे। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एंड अमाउंट इज, अमाउंट कितना आएगा, कितने थे टोटल, वो टोटल वैल्यू थी उनकी 75,000 और रियलाइज कितना हुआ 45,000। ठीक है, 45, 50, 60, 70, हाँ 30,000, कितना आ जाएगा ये, 30,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास, बिल्स लाइकली टू बी डिशोनर जो हुआ है, कितना हुआ डिशोनर, 3,000, क्वेश्चन में गिवन है ये। उसके बाद अब देखो कुछ पेमेंट की हमने, किसकी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की, किसकी, प्रेफरेंशियल नहीं, देयर इज अ पेमेंट फॉर, किस किस की पेमेंट की हमने, हमने पेमेंट की है क्रेडिट, पेड टू क्रेडिटर्स फॉर, किस किस के लिए, रेंट। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट कितना है 500। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं 1000। वेजेस है हमारे पास कुछ, वेजेस है आपके पास 300। सैलरी, सैलरी कितनी है 600। इसका टोटल कितना हो गया, 16, 17, 18, 24। ठीक है, 2400 आ गया ये। उसके बाद प्राइवेट लोन और प्राइवेट प्राइवेट लोन। ठीक है, फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से कितना लिया 5,000। वाइफ से कितना लिया, कहाँ गया,
और वाइफ से कितना लिया, वाइफ से लिया है जी 2000, ठीक है, तो टोटल हो गया 7000, ठीक है। इसका टोटल देख लेते हैं कितना है, 52, 54, 57,400, ठीक है। डिसाइड भी कितना आया, 57,400, ठीक है। 6 7 3 2 5, ठीक है। तो ये बन गया आपकी क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है।